कोडरमा में कोरोना को मात देने के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव जोरों पर चल रहा है। सरकारी निर्देशों के अनुसार विभिन्न चरणों में वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है। कोडरमा में सदर अस्पताल समेत विभिन्न पीएससी, सीएससी में वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया गया और बता दें कि डीसी रमेश घोलप ने स्वयं सदर अस्पताल में वैक्सीन के दोनों डोज लिए हैं, जिसके बाद अब 106 पंचायतों में 20 मार्च से 27 मार्च तक 3 चरणों में विशेष टीकाकरण चलाया जाएगा। झरिया में शुक्रवार को झामुमो के बैनर तले भोरा गोरखुटी के रैयतों ने पूर्वी झरिया क्षेत्र के महाप्रबंधक कार्यालय का मुख्य गेट जाम कर अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि ये लोग जमीन के बदले मुआवजे की मांग कर रहे थे। इस दौरान प्रबंधन के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। सभा को संबोधित करते हुए झामुमो के रैयतों के नेता आशीष सिन्हा ने यह कहा कि भोरा का मामला आईने की तरह साफ हो गया है। सारी जांच प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। रैयतों की जमीन पर कोयला उत्खनन का राज खुल गया है। उपायुक्त द्वारा यहां के जीएम को जमीन की एवज में मुआवजा भुगतान करने का आदेश भी दे दिया है। निरसा थाना क्षेत्र अंतर्गत एमपीएल के मुख्य गेट पर एक ओर जहां निरसा हाइवा स्वावलंबी समिति के बैनर तले एसोसिएशन के अध्यक्ष उज्जवल तिवारी के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में पहुंचे हाइवा मालिकों ने मुख्य गेट पर धरना देते हुए एमपीएल प्रबंधन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में हाइवा एसोसिएशन ने एमपीएल प्रबंधन द्वारा आगामी कुछ दिनों में कोयले की ढुलाई रेलवे लाइन के माध्यम से करने को लेकर चिंता जताई और कहा कि अगर कोयले की ढुलाई रेलवे के द्वारा की जाती है तो क्षेत्र के सैकड़ों हाइवा मालिकों के बीच रोजी और रोजगार का संकट पैदा हो जाएगा, जिससे वो पूरी तरह से बर्बाद होने की स्थिति में आएंगे। जिससे किसी भी परिस्थिति में पहले हाइवा मालिकों की रोजी रोजगार सुनिश्चित किया जाए, उसके बाद रेलवे लाइन द्वारा कोयले की आपूर्ति एमपीएल प्रबंधन करवाए। हमारी मांगे पूरी करो। गुमला में इन दिनों बालू माफियाओं का तांडव लगातार जारी है, जिसकी रोकथाम के लिए जिला प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा, जिससे जन आक्रोश बढ़ रहा है। मामला जिले के घाघरा प्रखंड अंतर्गत कोयला नदी और लरंगो व बाला खटंगा संयुक्त घाट पर अवैध रूप से बालू उठाव को रोकथाम के लिए सैकड़ों की संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा को आवेदन सौंपा, जिसमें अवैध रूप से बालू के उठाव पर रोक लगाने की मांग की गई है। झरिया के सुदामडीह थाना स्थित गोरखुटी भोरा निवासी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता शंकर रवानी पत्नी बालिका देवी के दोहरे हत्याकांड में जोड़ा पोखर के सर्किल इंस्पेक्टर उमेश प्रसाद सिंह के नेतृत्व में 7 सदस्यीय टीम ने गिरिडीह पुलिस के सहयोग से घटनाकांड में शामिल अपराधी शाकिब हुसैन को गिरिडीह सदर थाना से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का दावा है कि उक्त अपराधी की गिरफ्तारी के बाद हत्याकांड में शामिल सभी अपराधी जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे। लेकिन आपको रिपोर्ट नहीं तुमको अच्छा नहीं लगा। तिलैया थाना क्षेत्र की भदानी रोड में तथा कथित अगरबत्ती गोदाम में प्रशासन द्वारा छापेमारी में करीब 12 लाख रुपए की प्रतिबंधित गुटखा बरामद किया गया है। दरअसल प्रशासन को गुप्त सूचना मिली थी कि भदानी रोड के नवीन कपसी में पिता जुगल किशोर प्रसाद के आवास स्थित गोदाम से शहर को गुटखा उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिसके बाद एसडीओ मनीष कुमार के नेतृत्व में उक्त गोदाम में छापेमारी की गई। टीम ने जब गोदाम को खंगाला तो उसमें करीब 50 बोरा तंबाकू युक्त विमल गुटखा बरामद हुआ।
प्रशासन की पड़ताल में पता चला कि पूजा सामग्री की थोक कारोबार को लेकर विशाल नामक शख्स ने 4,000 रुपए में हाल ही में गोदाम किराए पर लिया था। बता दें कि झारखंड सरकार ने 2012 में ही गुटखा की बिक्री पर रोक लगा रखी है, जबकि कोरोना काल में प्रतिबंध को जारी रखा गया था। इसके बावजूद चोरी छुपे गुटखे का कारोबार धड़ल्ले से संचालित हो रहा था। सही बोल रहे हैं लोग, इसका निकलवा लेते हैं, क्या भरा है। कोडरमा जिले से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित तिलैया डैम का नज़ारा बेहद खूबसूरत और मनोरम है। यही वजह है कि यहाँ लोग पिकनिक और सैर सपाटा के लिए आते हैं। डैम 1200 फीट लंबा और 99 फीट ऊंचा है, जो 36 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। डीसी रमेश घोलप के कार्यकाल में इस डैम के सजाने और संवारने को लेकर योजनाएं धरातल पर उतारने की कवायद शुरू कर दी है। तिलैया डैम, जवाहर घाट, उरवा इलाके में करीब 2 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च कर वॉच टावर, सेल्फी पॉइंट, मुख्य गेट, पार्क समेत आकर्षक रूप देने पर खर्च करने का अमली जामा पहनाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। आने वाले दिनों में तिलैया डैम का नज़ारा वाकई में काफी खूबसूरत होने वाला है, जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। उधर निरसा में गुप्त सूचना के आधार पर एसडीपीओ विजय कुमार के नेतृत्व में एक टीम बनाकर विशाल रविदास के घर पर छापेमारी की गई, जहां बड़े पैमाने पर साइबर क्राइम करते हुए अपराधियों को पकड़ा गया है। एसडीपीओ विजय कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि विशाल रविदास के घर पर साइबर क्राइम हो रहा है, जहां निरसा थाना प्रभारी सुभाष सिंह सहित पुलिस बल की टीम बनाकर छापेमारी की गई और मौके से 4 साइबर क्राइम के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने चारों अभियुक्तों से पूछताछ कर उनके सहयोगियों और अन्य 12 के खिलाफ भी नामजद मामला दर्ज किया है और 4 गिरफ्तार अपराधियों को आज जेल भेज दिया गया।